हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होगे। भाई साहब, आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में दोस्त, जिसका नाम है राजस्थान की नई भर्ती है, पशुपालन विभाग नई भर्ती, जिसके पद जो है 3090 इसके पद हैं। अगर आप लोग केवल 10वीं पास हैं तो ये फॉर्म जो है आप लोग भर सकते हैं। आवेदन फिलहाल में इसके चालू हो चुके हैं। ठीक है, पूरी जानकारी लेंगे कि भाई कैसे क्या फॉर्म भरना है, क्या काम करना पड़ेगा, क्या इसकी आयु सीमा है, सारी चीजों की चर्चा करने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का निशान जो साइड में दिया गया है उसे जरूर से दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो यहां पर दोस्त मैं आपको जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। दोस्त इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो भर्ती है आपके कब से शुरू होती है। एक सेकंड रुकेंगे आप लोग, है ना। ये जो नोटिफिकेशन है आप लोगों की जो रिलीज होता है 2 तारीख को, ठीक है, 2 तारीख को जो है इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं भैया 2 फरवरी को इसका जो है नोटिफिकेशन रिलीज होता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में पशुपालन के क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रमों को गति देने हेतु पशुपालन प्रबंधन संस्थान द्वारा किसानों पशुपालकों की आय में वृद्धि एवं पशुधन में विभिन्न जैसे भोजन, आवास, दुग्ध उत्पादन, स्वास्थ्य पोषण प्रबंधन, चारा प्रबंधन, ठीक है, प्राथमिक पशु चिकित्सा, रख रखाव प्रबंधन के प्रति ग्रामीण स्तर पर जागरूक करने एवं पशुधन से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के क्रय विक्रय की जानकारी पशुपालक तक पहुंचाने तथा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर पशुपालक सेवा केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है। यानी कि भैया इसमें जो काम क्या करना होगा, पहली बात तो कि एक जो केंद्र खोला जाएगा और उस सेंटर पर आपको बैठा दिया जाएगा और वहां पर जो है जो भी जानवरों से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में आपको जो है लोगों को जानकारी देनी है कि भैया ये जो प्रोडक्ट है ये दूध बढ़ाने में काम आएगा, अगर जानवर की ये बीमारी है तो ये काम लगाओ। ठीक है, तो ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं उन उत्पादों की जो जानकारी है, उन उत्पादकों की जो जानकारी है आप लोगों को, जनता को देनी है। ये है आप लोगों का कार्य। अब यहां पर मैं बात करूं, देखो इसमें जो पद है 4 प्रकार के यहां पर पद बताए गए हैं। पहला जो पद है दोस्त केंद्र प्रबंधन अधिकारी का, जिसमें पदों की संख्या 280 है। सैलरी 24,500 रुपए रहेगी। न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण यानी कि कॉलेज यानी कि डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट कौशल प्रबंधन अधिकारी की 240 पोस्ट है, 22,500 रुपए सैलरी है। न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तीसरा है केंद्र प्रबंधन सहायक यानी कि 1400 पोस्ट है, सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में है और 21,500 रुपए सैलरी होगी। 12वीं पास इसमें होनी चाहिए। इसके अलावा कौशल प्रबंधन सहायक में भी 720 पोस्ट भी है 12वीं पास के लिए और कौशल प्रेरक यानी कि स्किल मोटिवेटर यानी कि 450 पोस्ट है, 18,500 रुपए सैलरी रहेगी। 10वीं पास यहां पर उत्तीर्ण मांगा गया है। संस्थान में 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी को अलग अलग ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। जैसे कि मान लीजिए, कहना क्या चाहता है ये, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो ग्रेजुएशन के लिए मैं ये वाला भी फॉर्म भर सकता हूं, ये भी 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 भर सकता हूं। तो मुझे 4 बार इसका जो है आवेदन करना होगा। 4 बार मुझे जो है इसका आवेदन करना होगा, यह बात कही गई है। आयु सीमा की मैं बात करूं तो केंद्र प्रबंधन जो अधिकारी है इसकी आयु 21 से 45 साल तक रहेगी। ठीक है, कौशल प्रबंधन की 21 से 45 साल तक की, केंद्र प्रबंधन की 18 से 45 साल तक की, कौशल प्रबंधन सहायक की 18 से 45 और कौशल प्रेरक की 18 से 40 साल तक यहां पर एज रहने वाली है। आगे यहां पर देखिए परीक्षा शुल्क 850 सभी वर्गों के लिए, यहां पर कोई भी छूट नहीं दी गई है। SC ST OBC को कोई भी छूट नहीं दी गई है, सबके लिए समान है। सभी वर्गों के लिए 850, 750, 750, 750 इस प्रकार से है। ठीक है, आवेदन करने की जो लास्ट तिथि है 17 फरवरी 2024 यानी कि 17 फरवरी तक आप लोग जो है आवेदन इसके कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन चीज और मैं बताऊं आप लोगों को, और जो मेन चीज है वो एक बार देख लीजिए। बाकी ये जो कंप्लीट PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है भाई स्टडी विक्रम, स्टडी विक्रम के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है।
डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कंप्लीट पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर जो इसकी मेन चीज है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये तो इसके कार्य वगैरह है कि कार्य क्या क्या होंगे, जैसे ये कोई उत्पादक है इनके बारे में जानकारी देनी होगी। ठीक है, इस प्रकार से आगे यहां पर देख लीजिए, दिशा निर्देश छोड़ो इस चीज को, जो मोस्ट जो चीजें हैं, ये आप लोगों के फॉर्म भरने की जो साइज वगैरह दे रखा है कि साइज के फॉर्म कैसे भरना है ना, दस्तावेज वगैरह सारी चीजें। और आगे मैं बात करूं तो परीक्षा दिनांक और स्थान भी दे रखा है कि यानी कि आपका जो पेपर कैसे होगा। पेपर भाई कहीं पे कहीं पर जाना नहीं है, आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए या लैपटॉप, घर पे बैठ के आप लोग जो है पेपर दे सकते हैं। यहां पर लिखा गया है अभ्यर्थी यह परीक्षा कंप्यूटर सेंटर, लैपटॉप, साइबर कैफे के माध्यम से किसी भी स्थान से दे सकते हैं। इस परीक्षा के लिए संस्थान द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र में प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तो हमें पता कैसे लगेगा, आप जब फॉर्म भरोगे उसमें आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी भी लगेगी, आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन करने का तरीका, ये तरीका वगैरह आप लोग जो है ई-मित्र की दुकान पर चले जाना, वो भर देंगे आपका फॉर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और नेक्स्ट यहां पर बात करें परीक्षा का परिणाम वगैरह कब होगा, तो आपका रिजल्ट वगैरह अभ्यर्थी द्वारा दी गई परीक्षा का परिणाम परीक्षा के सबमिट होने के बाद कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पर आ जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा परिणाम का प्रिंट लिया जा सकेगा। किसी कारणवश अभ्यर्थी के द्वारा कंप्यूटर की स्क्रीन पर परीक्षा का परिणाम नहीं देख पाने की स्थिति में अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड ईमेल पर भी परिणाम देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिस दिन पेपर होगा उसके 24 घंटे यानी कि उसी दिन लगभग आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब चयन कैसे होगा वो भी देख लीजिए कि भैया चयन कैसे होगा। सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदक पत्रों की जांच करी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को ईमेल के द्वारा कार्य के संबंध में अनुबंध भेजा जाएगा और जिसे अभ्यर्थी द्वारा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर डाक के माध्यम से संस्थान के पते पर भेजना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को जो है ये आपकी जो मेल आईडी है उसमें बता दी जाएंगी कि कहां पर भेजना है, कैसे भेजना है। ठीक है भाई, चलिए अब देखो पेपर कैसे होगा। पेपर की एक बार देख लीजिए, टोटल जो नंबर होंगे यहां पर, पेपर जो होगा भाग 1, इसमें क्या होगा 60 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। इसमें पशुपालन भी आएगी, हिंदी, गणित, तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके, कंप्यूटर यानी कि 60 नंबर का पेपर होगा। कम से कम 27 नंबर लाने हैं पास होने के लिए। 40 मिनट का आपका ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, चलिए प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा और गलत उत्तर पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे के सारे ठोक आना, कोई दिक्कत नहीं है ना। पास करने के लिए 45% लाने होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा क्या आप लोगों का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में पास करने के लिए आप लोगों को 18 नंबर लेके आने हैं। टोटल 40 में से आप लोगों को 18 नंबर ही लेके आने हैं, बाकी आ जाएंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात इसकी नहीं है। ठीक है, यहां पर आप लोग पाठ्यक्रम देख लीजिए। पशुपालन में क्या क्या है, हिंदी में आपके पर्यायवाची ये वगैरह सारी चीजें हैं, गणित में, तार्किक क्षमता में, समसामयिक घटना में, दैनिक विज्ञान में, ये सारी चीजें यहां पर आप लोग बिल्कुल सटीक तरीके से देख सकते हैं, है ना। क्या क्या पूछा जाएगा हिंदी में, मुहावरे वगैरह नॉर्मल चीजें हैं। बाकी आप लोगों को आवेदन कैसे करना है, तो लास्ट में ये जो लिंक है, इस लिंक के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, है ना, तो क्लिक करते ही जो है आप लोग डायरेक्ट इसकी जो वेबसाइट है वहां पर पहुंच जाएंगे। भाई डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ये जो कंप्लीट पीडीएफ है लाडले आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विक्रम पर आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग सर्च कर लीजिए, है ना, वहां पर आपको जो है कंप्लीट ये पीडीएफ मिल जाएगी। फॉर्म भर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अरे फॉर्म तो भर दो, कोई फीस वगैरह थोड़ी ना लग रही है। पेपर दे लो, पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, लेकिन भरो तो सही, है ना। बाकी आप लोगों का जो भी सवाल है आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं दोस्त, बाकी मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।